नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। राफा ऑपरेशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूर्वी राफा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ है। इजराइल का 100 टारगेट पर हमला देखने को मिला। हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं आईडीएफ द्वारा। हमले में हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं, ये जानकारी भी दी जा रही है। तो देखिए किस तरह से हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ की तरफ से ये बताया जा रहा है हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस हमले में हमास के लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने 100 टारगेट पर हमला किया राफा में। पूर्वी राफा में आईडीएफ का ये विध्वंसक हमला 1-2 नहीं बल्कि 100 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए इजराइल द्वारा। राफा ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, किस तरह से टैंक अंदर पहुंचे हैं और लगातार हमले किए जा रहे हैं। 1-2 नहीं 100 ठिकानों पर हमला किया है आईडीएफ ने पूर्वी राफा में। इन हमलों में इजराइल ने जो टारगेट किया, हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं और कई अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं आईडीएफ द्वारा। आज गाजा में सुबह 4 बजे से शुरू हुए युद्ध के दूसरे चरण की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र की अनसुनी कर इजराइल ने आज सुबह गाजा में मृत्यु वर्षा का दूसरा राउंड शुरू किया। 35,000 मौत की त्रासदी झेल चुका गाजा तो पहले ही खाली हो चुका था। अब दक्षिण के राफा में 17 लाख लोग टेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज सुबह बेंजामिन नेतन्याहू के फाइटर जेट और टैंकों ने यहां भी मौत बरसाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इसके साथ ही इजराइल की सेना ने आसमान में ड्रोन उड़ाए जिसमें लाउड स्पीकर लगाए गए थे। इन लाउड स्पीकर से महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार का शोर प्रसारित किया गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज लाउड स्पीकर से बजाई गई ताकि बमबारी के बीच दहशत और फैले। पिछले 16 घंटे से राफा में बरस रही इस कयामत पर देखिए सुपर प्राइम टाइम की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजा युद्ध के सबसे भीषण चरण राफा रण का दूसरा दिन बहुत विनाशक साबित हुआ है। इजरायली सेना ने राफा के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। राफा की गलियों में इजरायल के टैंक गरज रहे हैं। इजरायली टैंक गाजा की निशानियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे। टैंकों से राफा पर लगातार हमले जारी हैं। इजरायली सैनिक राफा क्षेत्र में लगे हमास के झंडे उतारकर इजरायल के झंडे फहरा रहे हैं। सात 8 मई को राफा पर हुए इजरायल के हमलों में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 96 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इसी के साथ गाजा में मरने वालों की संख्या 34,789 हो चुकी है और अब तक युद्ध में 78,204 लोग घायल हो चुके हैं। राफा क्षेत्र के साथ साथ इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया कैंप पर भी बड़े हमले किए हैं। जबालिया में 7 मई के दोपहर को इजरायल की मिसाइल गिरी और जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में जबालिया कैंप के कई घर ध्वस्त हो गए। राफा गाजा का सबसे सुरक्षित इलाका था। इस क्षेत्र में जान बचाने के लिए करीब 17 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। अब इजरायली सेना की टैंक ब्रिगेड और शिन बेट बटालियन के कमांडो राफा पर हमले कर रहे हैं। राफा के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले हो रहे हैं।
राफा के साथ ही सेंट्रल गाजा, वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में आईडीएफ और हमास की जंग जारी है। इस जंग में फिलिस्तीनी नागरिक और इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है जबकि अमेरिका सहित कई देश इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। राफा पर हमलों का मतलब है सबसे बड़ा नरसंहार, क्योंकि राफा को इजरायली सेना ने सीज कर दिया है और नागरिकों के पास जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। आईडीएफ ने इजिप्ट से लगने वाले बॉर्डर को सील कर दिया है। राफा के जरिए गाजा के दूसरे इलाकों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। इजरायली राफा पर पर्चियां गिराकर नागरिकों को निकल जाने का आदेश दे दिया है। राफा पर हमले और तेज होंगे क्योंकि इजरायल का दावा है कि राफा क्षेत्र में इजिप्ट बॉर्डर के नजदीक हमास की सुरंगें हैं और इनको ध्वस्त करने के लिए सेना को आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद युद्ध की कमान संभाल रखी है। गैलेंट ने 7 मई को उस आर्टिलरी बेस का दौरा किया जो राफा में ग्राउंड ऑपरेशन करने पहुंची फोर्स को सपोर्ट फायर दे रही है। राफा क्षेत्र के कई इलाके इजरायल के हमलों से खंडहर बनते जा रहे हैं।